तो राम राम सभी भाइयों को। तो मैं आपका वीके नायक इंद्री से। तो भाई मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरियां निकलेंगी जल्दी, तो वो निकल चुकी है, फार्म भी फिल हो चुके हैं। तो भाई इसका समय कम रह गया, तो अभी पेपर आपका जल्दी ही होंगे। तो उस पेपर के लिए आपको मतलब कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, इसके सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है भाई। अब आते हैं हम मतलब इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो भाई मैं अपना बताता हूँ। मैं तो RWA से पढ़ता हूँ, रोजगार विद अंकित से, RW स्टेट एग्ज़ाम से। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ता हूँ। पहले मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऑफलाइन बताऊँगा कैसे किताबों से पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना। तो भाई ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो RWA का बैच है एक, रोजगार बैच 2.0। ठीक है, 700 के आसपास मिलेगा, वो ले लो। ठीक है, अगर वो नहीं लिया जाता, किसी भाई के पास पैसे भी नहीं होते, बहुत से भाई होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते रोजगार वो ऐप मतलब वो कोर्स ख़रीदने के लिए, तो भाई एक फ्री का पड़ा है उस पर, धाकड़ बैच के नाम से, उससे आप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी है। और उसके अलावा एक है बिहार दरोगा से, जहाँ से आप अपनी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी। ठीक है भाई, यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है भाई। और भाई इंग्लिश आपको विपिन सर से पढ़ना, RW से पढ़ लो। हिंदी भी आपको उससे पढ़ना है, राम सर से, वो बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है। और भाई रही हरियाणा जीके की, तो संदीप सिवाच से पढ़ना है भाई आपको। ठीक है। और भाई ज़्यादा आपको साइंस का वेटेज बताता हूँ मैं, तो आप जो बिहार दरोगा बैच की साइंस है ना, उसको पढ़ लो, बढ़िया है। और आप कोर्स वोर्स बोले उसमें पढ़ लो, वो भी बढ़िया है। ठीक है। मैथ के लिए आपको मैं बताता हूँ, शोभित सर। ठीक है, RWA के हैं, वहाँ से पढ़ लो, बढ़िया पढ़ाते हैं वो। ठीक है। इसके अलावा कोई भाई वहाँ से भी समझ में ना आए ना, तो एक यूट्यूब पर चैनल है अरुण सर के नाम से। ठीक है, वो बहुत ही SSC मेकर के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब पर, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं अरुण सर, वहाँ से पढ़ लो। अगर भाई किसी पे वहाँ से भी समझ में नहीं आता, तो फिर आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। और बेसिक क्लियर करने के लिए भाई आपको घटा, जमा, गुणा, भाग, भिन्न, फ्रैक्शन आनी चाहिए आपको, परसेंटेज, मतलब ये सब आनी चाहिए। अगर ये भी किसी पे ना आए तो भाई मुझे बता देना, 2-3 चैनल है, वो मैं आपको बता दूँगा, वो बिल्कुल बढ़िया बेसिक से समझाते हैं, जमा घटा गुणा सबसे, यूट्यूब पे ही हैं वो। ठीक है, आप मुझे मैसेज करोगे, उनके बारे में जब बताऊँगा मैं आपको। ठीक है। अब भाई फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे तो मेरी मैथ चल रही एक दिन है, में 3 पांडुलिपि लिख देखिए सकती है। और अंकिता की जो फ्रेंड है डायमंड वर्क चल रहा है मेरा, शोभित सर से पढ़ रहा हूँ मैं। देखो, सौम्या, ये वो देखो एक दिन में RWA के। अंकिता ठीक है। ठीक है भाई, वहाँ से करना। और आपको बेसिक का बता दूँ मैं आपको, जो भाई मतलब जिसको मतलब बेसिक थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर होगा ना सही से, वो 2 टीचर से पढ़ लेना, मेरी बात मान लो। 2 से, एक तो शोभित सर हो गए। अगर इनका समझ में नहीं आता ना आपको, तो अरुण सर है, बहुत बढ़िया है। अजय सर, सॉरी अजय सर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मैं वहाँ से पढ़ लो। ठीक है। अब आते हैं भाई इनकी ऑनलाइन वाली क्लास। ठीक है, ये है पर्याप्त आपके लिए। ठीक है, RWA की बढ़िया क्लासेस है, वहाँ से पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया धाकड़ बैच, और उसका है जो बिहार पुलिस दरोगा बैच का, वहाँ से पढ़ लो कंप्लीट, बढ़िया है। ठीक है। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं भाई, हरियाणा जीके की, संदीप सिवाच की कम से कम 4-5 प्ले लिस्ट है हरियाणा जीके की, वहाँ से पढ़ लो। और भाई इंग्लिश की भी पढ़ी है, हिंदी की पढ़ी है, और भाई आपकी जनरल नॉलेज की पढ़ी है, RWA की पढ़ी है। आप चाहो, मैं ये नहीं कह रहा RWA से पढ़ो, आपको जहाँ मन करे वहाँ से पढ़ लो, बढ़िया पढ़ा। अब रही भाई ऑफलाइन की बात, तो इनकी किताबें ले लेना। अगर भाई किताबें ना ले जाए तो इनकी, तो वैसे दूसरा मटेरियल पड़ा है बाज़ार में, वहाँ से ख़रीद लेना। तो भाई जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको रामबाण बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि भाई 3-4 साल में आती है हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरी। तो भाई जितना भी हो सके अपना जी जान लगा दो भाई। लोग आपसे उम्मीद करके बैठे हैं, आपका परिवार आपसे उम्मीद करके बैठा है, आपके माँ बाप आपसे उम्मीद करके बैठे हैं। मैं अपनी कमज़ोरी बताता हूँ, मेरा कमज़ोरी सिर्फ ये है कि मेरे पे, झूठ नहीं बोल रहा भाई मैं, मेरे पे मैथ कवर नहीं होती है, मतलब मैथ मेरा अभी थोड़ा लो है। ठीक है, इतना तो है मेरा, कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन आएगा मैथ में ग्रुप डी में, तो उसमें से 7-8-9 इतना तो ले लूँगा मैं। ठीक है, इतना तो मैंने कर लिया, मतलब आधे ले लूँगा, 15 से 7-8 के बीच में मैं नंबर आराम से ले लूँगा। ठीक है, पर मुझे कोशिश करनी है और नंबर बढ़ाना। तो भाई चलो अब करते हैं हम किताबों के लिए बात, कहाँ से पढ़ना किताब से। ठीक है, कौन कौन सी किताब लेनी है आपको, आपको मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा, पर मैं आपको 2-3 बुक बताऊँगा जो रामबाण है आपके लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए। तो भाई चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई आ जाओ, देखो पहले तो आप बुक देख लो मेरी, ये देखिए हरियाणा का इतिहास है। ठीक है, धाकड़ बैच से लिए मैंने पढ़ी था, धाकड़ बैच से पढ़ा था मैंने। देखो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये मेरा नाम इस पे देखो, ये रहा,
धाकड़ बैच है हरियाणा जीके का, ठीक है। ये देखिए, ठीक है भाई, यहाँ से ये हरियाणा का मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे, ठीक है। और भाई मैंने ये था एक ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर था, उसके सॉल्व किए थे मैंने, जनरल नॉलेज भी, मैथ भी, ये लिख रखे हैं। कितने प्रैक्टिस करोगे ना हर सब्जेक्ट का, इसमें मैथ, रीजनिंग सब चीज़ के हैं, जनरल नॉलेज के, साइंस के, सब चीज़ के भाई, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री सब का है। ये देखो मैंने भर रखा है, ठीक है, सब के इसमें, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश सब सब है। ये करा था मैंने। फिर दूसरी बात, मैंने भाई 2 मॉडल टेस्ट पेपर मंगाए थे उसके लिए, तैयारी के लिए। तो भाई मेरा पहला मॉडल टेस्ट पेपर ये है, देखो ये बढ़िया है। इसमें थ्योरी दी है, क्वेश्चन पेपर तो है ही है, इसके साथ थ्योरी भी है, और इसमें अनेक जानकारी दी गई है, ठीक है। आप वहाँ से कवर कर सकते हो, इसमें विस्तार से बताया गया। ये रे देखिए, मैं आपको पेपर पहला दिखा देता हूँ। ये बजट आ गया आपका। उसके अलावा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ एक ना, ये देखिए, ये रे, ये मैंने MCQs लगाए, मैंने सॉल्यूशन किया इनका, ठीक है। ये जैसे मान लो हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वैथ सब में होती है हरियाणा में, वैसे मॉडल टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। एक ये थी और एक और थी। इसके अलावा मेरे पास ये था, ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है मेरे पास। इसके अलावा फिर अग्रवाल की, इसमें है मेरे 52 सॉल्व पेपर। इसमें भी आप हरियाणा जी के मतलब 2 थे, इनसे तैयार कर लो मॉक टेस्ट के लिए, एनालाइज करने के लिए सबसे बढ़िया है। इसमें 52 है, इसमें हरियाणा जी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भारत का भूगोल सब है इसमें, मैथ वैथ सब है, विद सॉल्यूशन है इनके साथ, है ना। आप इस पढ़ोगे, उनको देखोगे तो सब इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। फिर आते हैं इनके अलावा, तो अब मैं जो रामबाण चीज़ है उनको बताता हूँ आपको। भाई ये है PDF थी मेरे पास, नोट्स, ठीक है भाई, ये रही, ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। ये देखिए, हरियाणा के लिए, जो हरियाणा में साइंस आई है, देखिए विस्तार के साथ बताया गया इनके बारे में, ठीक है। देखिए इसमें फिज़िक्स के पेज नंबर, बायोलॉजी के और आपके केमिस्ट्री के, इसी तरह, ठीक है। ये हैं बढ़िया है। ये अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, व्हाट्सएप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। और भाई इसके अलावा ये आपका ये है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है और कौन से पेज नंबर पे, ये है इसका, ठीक है। इसमें आपका हो गया जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मैथ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये है। और भाई इसमें आते हैं हरियाणा जीके के लिए। आपको ये देखिए, हरियाणा जीके का है, ये नोट्स था ना, इसमें विस्तार से दिया गया। इसमें मैंने जितने मॉक एनालाइज किया, ये मॉक लगा रहा हूँ मैं, सब क्वेश्चन इसमें से ही आ रहे हैं, ठीक है भाई। ये देखिए, ठीक है। एक ये है, आपको अगर हरियाणा जीके में पूरे नंबर लेने ना, तो एक ये PDF है मेरे पास, इसको बता दूंगा। और एक ये लेनी है आपको, बता देता हूँ, ये रहा हरियाणा जीके के लिए, सबसे बढ़िया है भाई। ये आपके कम से कम 25 नंबर की जीके ना, उसमें 20 नंबर इसमें से आएंगे, क्योंकि 4-5 नंबर करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। इसमें से 20 नंबर की जीके आएगी, देख लो भाई, जो भी चाहे इसे ले लेना और इससे पढ़ लेना, बहुत बढ़िया स्कोर बनाएगी आपका ये हरियाणा जीके में, बहुत मददगार है। इसमें हरियाणा का सब कुछ दे रखा है, आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख लो एक बार। इसमें दे रखा है हरियाणा का सामान्य परिचय, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की राज्य व्यवस्था, कला एवं संस्कृति, भाषा एवं साहित्य, खेल कूद, विविध, मतलब हरियाणा के बारे में सब कुछ डिटेल में दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा भी भाई आपको मैं बता देता हूँ, अगर इससे भी आपको संतुष्टि ना हो तो भाई ट्विटर ले लेना। ट्विटर को मैं इतना पढ़ नहीं रहा, क्योंकि मैं संदीप श्रीवास्तव से पढ़ रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका पढ़ा हुआ आता भी है पेपर में, ठीक है। तो भाई इसके अलावा आ जाओ आप, ये नोट्स थे मैंने जो आपको बताया था, ये रहे मेरे पास, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है जो हरियाणा ग्रुप डी में अभी तक जितने पेपर हुए हैं ना, हरियाणा ग्रुप डी, जो मतलब HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में जितने पेपर हुए, सबके आए हुए क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, सबसे देख ली, इसमें देख लीजिए आप। इतिहास आ जाइए, ठीक है। इतिहास में आपका आ गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत आ गया, ठीक है। और भाई भूगोल आ गया आपका, विश्व का भूगोल आ गया, ठीक है। और भाई आपका पर्यावरण आ गया, जनसंख्या का आ गया, भारतीय संविधान आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गया, विज्ञान की आ गया, ठीक है। आपको कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर हरियाणा विशेष विविध आ गया, ठीक है। ये सबसे बढ़िया है, इनको मैंने आपको बता ही दिया। देखिए जैसे ये भूगोल हरियाणा का, इसमें ये जो भूगोल में से आए हरियाणा में पेपरों में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरह का आए, तो ये आप मुझसे बात करोगे या मैं आपको इनकी डिटेल बता दूंगा। और देखिए ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये रामबाण आपके लिए, अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कहाँ लंबा हो जाएगा।
ये आपका ये देखिए कंप्यूटर है, इसमें अंतरिक्ष विज्ञान है, ठीक है भाई। देखिए MCQs की थ्योरी के साथ है, सबसे बढ़िया लगा मुझे, मैंने जब तो पढ़ा है इनको, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। अब ये पॉलिटिकल आ गया, अर्थशास्त्र आ गया। ये देखिए आप देखिए भारत का संविधान थ्योरी बेस सबसे बढ़िया, ठीक है भाई। ये हरियाणा ग्रुप डी में जो अब तक आए उनके लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आएगा आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, ये जो हरियाणा में किरण की है भाई, ये ले लेना, इससे भी आप बढ़िया आपका बन जाएगा। इसमें भी वो ये जो हरियाणा में अब तक क्या क्या आया, किस सब्जेक्ट से कितना आया है और कितने नंबर का वेटेज है, ये भी सब इसमें दे रखा है। जैसे ये देखिए, ये रहा भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और भाई आपका विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत राज्य व्यवस्था, ठीक है। ये सब दे रखा है इसमें, मतलब भारत का भूल। ये हरियाणा ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पेपर आए ना, सी में ग्रुप डी में उन वाले में आए पड़े हैं, ठीक है। तो इनका वेटेज देख लीजिए, ये वेटेज है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये बुक मिल जाएंगी आपको, कहीं से भी ले लेना, ठीक है। ये देखिए MCQs बेस है ये, इसमें सब सब्जेक्ट है भाई, पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं भाई नेशनल, मतलब जो हरियाणा से अलग है, जो हम पढ़ते हैं साइंस और जीके के लिए। तो भाई जीके अगर साइंस के लिए हमारे 15 नंबर की है तो ये साइंस ले लेना, RW की है, ठीक है, सभी के लिए। इसमें आपका साइंस का वेटेज है सिर्फ, इसमें आपका है भाई देखिए भौतिक रसायन, भौतिक विज्ञान है, और रसायन विज्ञान है, और जीव विज्ञान है। और ये आपको MC थ्योरी में तो मिलेंगे ही, साथ में थ्योरी है, इनकी थ्योरी पढ़ लेना। इसके बाद आपको क्या होगा, इनके MCQs भी मिलेंगे, देखिए ये रे, ठीक है। बहुत बढ़िया साइंस की 15 नंबर के लिए, ये साइंस की मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और वन लाइनर में भाई आपको लूसेंट से करना है, ये रहा लूसेंट, ये देख लीजिए, कर लीजिए, लूसेंट से हो जाएगा आपका। इसमें से लूसेंट ज़रूर पढ़ना भाई, आपको एक बार याद नहीं करना है आपको, इसको बस पढ़ना है। या तो आपको MCQs है ना थ्योरी उनमें करना है जिसमें विस्तार से दिया गया हो, ठीक है। ये देखिए लूसेंट से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने अभी लूसेंट इतनी तो नहीं पढ़ी, पर हाँ थोड़ी बहुत पढ़ी है, ठीक है। पूरा तो नहीं हुआ मेरा लूसेंट अभी, मतलब आधा सा हो लिया, आधा रह रहा है मेरा अभी, हर सब्जेक्ट का आधा आधा रह रहा है। इसके बाद फिर आ जाइए आप लूसेंट पर, लूसेंट हो गया। अब आ जाइए रेलवे के लिए, MCQs के लिए, वन लाइनर के लिए, रेलवे सामान्य अध्ययन, ठीक है, इनसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा पढ़ने को, ये वन लाइनर है, इसमें सब कुछ दे रखा है, यहाँ से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी जानकारी है, ठीक है भाई। आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा है इसमें ना, भारत के पड़ोसी राज्य, मतलब लूसेंट भी बढ़िया है, संपूर्ण सामान्य परीक्षा, ठीक है भाई, सबसे बढ़िया है, ठीक है, इनसे पढ़ लेना। अब आते हैं भाई आपको रीजनिंग के लिए, मैंने बता ही रखा, ये मेरे नोट्स देख लीजिए भाई, धाकड़ बैच की रीजनिंग की है मेरी ये, ठीक है। ये मेरे कंप्यूटर की धाकड़ बैच की है, ठीक है, विकास नायक धाकड़ बैच की है मेरी ये मेरी पॉलिटिकल की है धाकड़ बैच की, ठीक है भाई। देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। RWS पढ़ा है मैंने, वैसे चल रहा है मेरा। CT में क्वालिफाई हुआ था मेरा, उसमें बने थे 50 नंबर, मैंने इतना पढ़ा नहीं था, पर वो जब भी 50 नंबर आ गए थे। ये देखिए धाकड़ बैच, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए मैंने इकोनॉमिक्स का धाकड़ बैच है मेरा। नोट्स ज़रूर बनाना भाई आपको, क्योंकि नोट्स आपको कम से कम 4-5 10 बार पढ़ने, आपको पढ़ने याद तो होंगे नहीं, बार बार पढ़ोगे ना उससे हो जाएगा। ये देखिए हिस्ट्री की है ये धाकड़ बैच की, ये है इंग्लिश की, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और ये है आपका हरियाणा GK की है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इससे, ठीक है भाई। ये आपकी हिंदी की होगी, ठीक है, और ये आपकी मैथ की होगी मेरी, शोभित सर के द्वारा पढ़ा हुआ है ना, तो नंबर सिस्टम उसकी होगी। ये है मेरी भाई साइंस की किताबें, ये है साइंस की, केमिस्ट्री की होगी साइंस की, बायोलॉजी की है ये भी बायोलॉजी की है, और ये है रीजनिंग की, ठीक है, और ये है आपकी हिस्ट्री की, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा भाई आपको क्या करना, प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की ये ले लेना, RWA की बुक है, ठीक है, जर्नल रीजनिंग। और ये ज़्यादा हार्ड है, ग्रुप डी में इसके लेवल का नहीं आता, तो आप वैसे समझने के लिए तो अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए सब में रीजनिंग सेम होती है, पर इसमें ज़्यादा थोड़ी सा अपर लेवल है। इसको आप ऐसा करना, SSC GD की कोई बुक लेना रीजनिंग की, उससे कर लेना, ठीक है, वैसे ही चल जाएगी, इससे बढ़िया है ये, आप ले लेना, इसको ले लेना, इससे भी कर लेना, सही है, SSC GD में चलती है ये। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए भाई
वार्षिक सन 2024 के, तो आपको लेनी है 25 की, क्योंकि हरियाणा में 1 साल पुराना ही करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मैथ की बुक के लिए आ जाइए। RW की है मैथ की बुक, ये मैथ की बुक है भाई। ये देखिए मैथमेटिक्स UPSI SSC GL MTS, ये तो आप पर अवेलेबल होगी ना। आप ऐसा करना, मैथ के लिए आपको SSCD कोई बुक ले लेना मैथ की, उससे प्रैक्टिस कर लेना, उससे चल जाएगा आपका काम। इसमें हाँ, ये कि SSC GL के लिए है ये, ठीक है। और भाई आपके नोट्स हैं ही फिर ये देख लीजिए, मेरा इतना मटेरियल है, मैंने इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया इतना सब कुछ है, जो जितना भी है आप लगे रहना, मेहनत लग करके हो जाएगा, ठीक है। पर सच्चे दिल से मेहनत करना यूनिट टाइम पास नहीं करना, आपको सही से करनी है। और भाई मैंने एक लूसेंट ली थी हिंदी के लिए, क्योंकि मेरे हिंदी में नंबर कट रहे थे 10 में से 3-4 नंबर कटे थे, मैंने फिर लूसेंट लिया, ठीक है। लूसेंट से तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो भाई आपको जितना हो सके इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। जान लगा दो भाई, ठीक है। हरियाणा में नौकरी मिलना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। मेरे पास तो भगवान की दुआ से सब सिस्टम है, मेरे पास बुक भी हैं, मेरे पास पैसे भी हैं, मतलब पढ़ने के लिए बहुत से पैसे नहीं होते भाई पे, किताब खरीदने के लिए, कोर्स लेने के लिए मेरे पास सही है। भाई पैसे दे देता है और फादर पैसे दे देते हैं, भाई किताब लाता है। मैंने आज तक भाई से कोई 10 बार किताब मंगा ली है, कभी इस सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट भाई लिए तक वो ले आते हैं, ठीक है। मैं फ़ोन करता हूँ तो भाई टाइम पे मिला, मतलब पढ़ने का मुझे सब चीज़ मिल रहा। और भाई घर वालों ने एक लैपटॉप दिलाया है मुझे, ये पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए, क्योंकि मैं CSC का भी काम करता हूँ पढ़ने के साथ साथ, ठीक है भाई। ये देख लो, मेरा CSC का काम होता है पढ़ने के साथ। और भाई हाँ, जीवन में 2 लक्ष्य ज़रूर बनाओ। ए प्लान आप सबसे पहले रखो सरकारी नौकरी का, अगर जो बच्चा पढ़ने वाला सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, ए प्लान रखो, क्योंकि जिससे आपकी इनकम हो, ठीक है। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बी प्लान इनकम का रखो, मान लो अगर ए में सफल नहीं होते हो तो आप बी तैयार है, कोई बिजनेस कर लो। पढ़ने के साथ आपको एक बात बता देता हूँ, आपको कमाना ज़रूर है भाई, ठीक है। पढ़ने के साथ आपको कई सोर्स है, किसी भी तरह का सोर्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कमाते हो, ठीक है भाई। कमाना ज़रूर है, पढ़ने के साथ तैयारी में लगे रहिए। और मैं तो बस लास्ट में यही कहूँगा जाते जाते भाई, हाँ, और एक बार मैप थे मेरे, तो एक दिखा देता हूँ। एक मैप ये रहा, और एक मैप यहाँ लगा रखा था, मैंने हट गया, ठीक है। मैप से तैयारी करना आपको है। जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा भाई, जो भी भाई वीडियो देखता हो तो आगे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना, और इसको शेयर कर देना। पहली बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि भाई मेरी वीडियो अगर एक आदमी के पास में, इनको 1000 के पास जाए, अगर एक आदमी के पास चली गई और उसने इस जो मैंने जो डाटा दिया उसकी तरह उसे अपना लिया और उससे तैयार कर ली, तो उसी में मुझे शांति मिल जाएगी, मतलब मेरा सफल हो जाएगा। हाँ भाई, मेरे कहने के अनुसार किसी भाई ने ऐसे तैयारी की थी और वहाँ से पढ़ा और वो सिलेक्शन ले चुका है, ठीक है। ये था भाई, जो भी भाई करेगा तैयारी उसके लिए बस मैं यही शुभकामना करूँगा। आप अच्छी तरह से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना और जी जान लगा देना, और आप सफल ज़रूर होगे। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं है। और हरियाणा ग्रुप डी का पेपर बस आपको बता देता हूँ, 2-3-4-5 महीने जो भी लगे, अभी इसी में हो जाएगा, 27 तक हो जाएगा, ठीक है। तो भाई लग जाओ जान लगा के, और भोले बाबा का नाम लेके, ठीक है। तो राम राम भाई, ये अपडेट थी। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 930-629-6081 है, ठीक है। और मेरा गांव है इंड्री, मेरा ज़िला पड़ता है नूह मेवात में, ठीक है। तहसील इंड्री पड़ती है। मेरा नाम विकास है असली, ठीक है भाई। और मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। धन्यवाद भाई, राम राम सही भाई।